मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। प्राचीन न्याय से आधार अर्थात प्राचीन न्याय के आधार, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज सृष्टि एवं संहार इस विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे न्याय शास्त्र में यद्यपि सृष्टि संहार के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, उसके पूर्व पाठ्यक्रम में आचार्यों ने आत्म तत्व एवं मन तत्व के संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। विशेषतः न्याय शास्त्र में आत्मा प्रमेय पदार्थ है एवं मन वो प्रमेय पदार्थ है, किंतु वैशेषिक प्रस्थान में आत्मा एवं मन ये दोनों द्रव्य तत्व हैं। जिस प्रकार की सूत्रकार ने सूत्र में कहा है, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मना प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इस प्रकार न्याय के सूत्र के द्वारा यह हमें ज्ञात होता है, आत्मा जो है, आत्मा एवं मन दोनों ही प्रमेय तत्व हैं। किंतु वैशेषिक प्रस्थान में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मनांसी, इस प्रकार 9 द्रव्य के अंतर्गत आत्मा एवं मन तत्व का द्रव्य के रूप में ग्रहण किया गया है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा अर्थात समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण आत्मा होता है, एवं सुख दुखादि उपलब्धि के साधन जो इंद्रिय होते हैं उनको मन कहते हैं। यहाँ पर सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ऐसा मन के लक्षण भी किया गया है। किंतु प्रश्न उठता है कि इंद्रिय के लक्षण में अर्थात शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्व, इस प्रकार इंद्रिय लक्षण में मन का प्रवेश है एवं मन के लक्षण में इंद्रिय का प्रवेश है, अन्योन्याश्रय होता है। अतः स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम, ऐसा मन के सिद्धांत लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका विचार किया गया है। संप्रति हम सृष्टि के संदर्भ में कुछ चर्चा उपस्थापित कर रहे हैं। न्याय सूत्र में एक सूत्र प्राप्त होता है, व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, अर्थात व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है, अर्थात कपाल से घट की उत्पत्ति होती है, ऐसे विवेचन किया गया है। किंतु यहाँ पर यह हमको जान लेना आवश्यक है कि न्याय सूत्र में यद्यपि 16 पदार्थ विवेचित है, उन 16 पदार्थ के तत्वज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रयोजन भी उस सूत्र में प्रतिपादित किया गया है, उसी प्रकार वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद ने भी धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम, इस प्रकार चतुर्थ सूत्र में उन्होंने वैशेषिक दर्शन का भी मुख्य प्रयोजन मोक्ष है, ऐसा निर्देश किया है। वहाँ पर जो प्रथम पदार्थ हैं वह द्रव्य पदार्थ हैं। वह द्रव्य जो है द्रव्यत्व जातिमान, अर्थात गुणाश्रयत्व क्रियाश्रयत्व, इस प्रकार लक्षण यदि हम स्वीकार करते हैं द्रव्य का, तो आपत्ति यह होती है कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। इस न्याय के अनुसार उत्पन्न अवस्था में कोई द्रव्य में कोई गुण या कोई क्रिया नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में उत्पन्न गुणवत्वम या क्रियावत्वम यह लक्षण अव्याप्त होता है। इस अव्याप्ति के परिहार करने के लिए उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, इस प्रकार न्याय के अनुसरण करते हुए आचार्यों ने गुणाश्रयत्वम व क्रियाश्रयत्वम, इस प्रकार लक्षण का परित्याग करते हुए समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम स्वीकार किया है। अर्थात द्रव्य जो है घट कार्य के प्रति, कपाल जो है समवायी कारण है, अर्थात कपाल भी द्रव्य है, अर्थात समवाय संबंधेन कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से जो कारण होता है वह भी समवायी कारण होता है। यद्यपि हम लोग के मत में यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण यह प्रसिद्ध है, तथापि इस प्रकार लक्षण करके द्रव्यत्व जाति की भी सिद्धि की गई है। पूर्व ग्रंथों में बताया गया है,
कार्य समवायी कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यत्व जाते सिद्धे अथवा संयोग समवायी कारणता अवच्छेदकतया विभाग समवायी कारणता अवच्छेदकतया वा द्रव्यत्व जाते सिद्धे। वह द्रव्य जो है 9 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा एवं मनो के भेद से 9 प्रकार के प्रतिपादित की गई है। उन प्रतिपादित 9 द्रव्यों में कुछ द्रव्य नित्य होते हैं, कुछ द्रव्य नित्य अनित्य उभय साधारण होते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो हैं इनके परमाणु नित्य होते हैं एवं आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन ये हमेशा नित्य होते हैं। नित्य जो होते हैं वो ध्वंस के अप्रतियोगी या प्रागभाव के अप्रतियोगी रूप होते हैं और अनित्य जो होते हैं वो ध्वंस के प्रतियोगी रूप ही होते हैं। किंतु यहाँ पर उत्पत्ति जो होती है वो कार्य रूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन्हीं चारों की उत्पत्ति माने उन्हीं की सृष्टि होती है। इनके अतिरिक्त किसी के सृष्टि नहीं होते हैं, क्योंकि जो उत्पत्ति विनाशशाली हैं वो जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु के कार्य रूप हैं। आकाश आदि जो पंचक हैं वो हमेशा नित्य हैं एवं पृथ्वी आदि चतुष्टय के परमाणु भी हमेशा नित्य ही होते हैं। वस्तुतः पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश को ही हम भूत पदार्थ के रूप में जानते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने भूत के लक्षण में यह प्रदर्शित किया है, बहिरीन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, अर्थात बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो और विशेष गुण वाले होंगे वही भूत तत्व के रूप में जाना जाता है। वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होते हैं। क्योंकि पृथ्वी में गंध है, वह गंध बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य है अर्थात घ्राण इंद्रिय से ग्राह्य है एवं जल में जो रस है वो रसन इंद्रिय से ग्राह्य है एवं तेज में जो है रूप है उस रूप का जो है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है। इसी प्रकार उन्होंने भूत पदार्थ का विवेचन किया है। वस्तुतः विशेष गुण जो है वो है बुद्ध्यादि षटकम स्पर्शांता स्नेह सांसिद्धिको द्रव अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा। इस प्रकार जो 16 जो विशेष गुण होते हैं, 16 विशेष गुण के अवस्थान जो होते हैं वो पृथ्वी आदि पंचक एवं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा इन्हीं 6 में ही विशेष गुण होते हैं। तो आत्म भिन्नत्व से विशेष गुणवत्वम यह लक्षण जो है भूत तत्व के भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पृथ्वी के जो स्वरूप है गंधवती पृथ्वी, अर्थात गंधवती यदि पृथ्वी यह लक्षण बनाते हैं तो आपत्ति आती है कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निगमम निष्क्रियम च तिष्ठति। इस न्याय के अनुसार उत्पन्नकालीन घट में कोई गंध न होने के कारण गंधवत्व लक्षण की अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति के परिहार करने के लिए हमें गंधवत्व का अर्थ करना पड़ता है। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, ऐसा ही हमको परिष्कृत अर्थ लक्षण स्वीकार करना पड़ता है। अतः वह पृथ्वी जो है 2 प्रकार के हैं, नित्य एवं अनित्य के भेद से। नित्य परमाणु रूप होते हैं, अनित्य जो है कार्य रूप होते हैं। वह भी शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से 3 प्रकार के होते हैं। नित्य पृथ्वी का अभिप्राय है परमाणु से, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है न विनाश होती है। और अनित्य पृथ्वी के तात्पर्य है जो उत्पत्तिशील एवं विनाशशील हैं। इसी प्रकार हमने पृथ्वी के नित्य अनित्य के भेद से 2 भागों से हमने विभाजन किए हैं। उसके बाद जल की भी स्थिति आती है, वहाँ भी हमने शीत स्पर्शवत जलम ऐसा ही लक्षण करते हैं। शीत स्पर्श का आश्रय जो है जल होता है। वह जल तत्व भी 2 प्रकार के हैं, नित्य एवं अनित्य के रूप में। नित्य तत्व जो है परमाणु रूप होते हैं और अनित्य रूप जो हैं वो जल जो है वह कार्य रूप होते हैं। वह भी शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जलीय शरीर जो है वरुण लोक में प्रसिद्ध है और इंद्रिय जो है रसन इंद्रिय है एवं विषय जो है शरीर, समुद्र आदि। उसके बाद आते हैं तेज तत्व को। तेजस तत्व जो हैं वह भी 2 प्रकार के हैं। जो उष्ण स्पर्शवान होते हैं वो तेज होते हैं, अर्थात उष्ण स्पर्शवत तेज। इस प्रकार तेज के लक्षण शास्त्रकारों ने किया है। वह भी 2 प्रकार के हैं, नित्य एवं अनित्य के भेद से। अनित्य जो होते हैं वो कार्य रूप होते हैं, अनित्य परमाणु रूप होते हैं। अनित्य कार्य रूप तेज के 3 भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से। शरीर जो है वो आदित्य लोक में प्रसिद्ध है, इंद्रिय जो है
चक्षु है एवं विषय जो है वो भी 4 प्रकार के हैं, भौम दिव्य उदर्य भेद से। इन्हीं के ही अनित्य कार्य रूप जो पृथ्वी जल तेज वायु होते हैं, इन्हीं की ही उत्पत्ति होती है। इसके बाद वायु तत्व आते हैं। वायु का भी यह लक्षण बनाते हैं, तत्र रूप रहित तत्व सति स्पर्शवान वायु। इस प्रकार वायु के लक्षण किया गया, जिसमें रूप न हो एवं स्पर्श हो, वह वायु अनुमेय पदार्थ है। यद्यपि पृथ्वी जल तेज यह प्रत्यक्ष बोध्य है, किंतु वायु पदार्थ जो है अनुमेय है। अनुमान प्रमाण से ही इसकी सत्ता की सिद्धि होती है। वह भी 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य भेद से। नित्य परमाणु रूप एवं अनित्य कार्य रूप होते हैं। उस अनित्य वायु भी 3 प्रकार, शरीर इंद्रिय विषय भेद से। शरीर जो है वो वायुलोक में प्रसिद्ध है, इंद्रिय जो है त्वगिंद्रिय है एवं विषय जो है वृक्ष आदि कंपन के हेतु के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इनके जो अनित्य कार्य रूप हैं, इन्हीं के ही सृष्टि होती है। और वह सृष्टि किस प्रकार होती है, किस रूप में हम उसका ग्रहण करेंगे, कैसे कैसे परमाणु से ही संसार की सृष्टि होती है, उस आरंभवाद को लेकर आगे क्रम में हम इसका विचार भी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।